हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेट एट टेक। एक बार फिर से आपका सिलेबस कंप्लीट होने की ओर है और ये बुक बिहाइव का चैप्टर 9 है, द बॉन्ड ऑफ लव, जिसकी डिमांड आप काफ़ी पहले से कर रहे थे। ये मैं आपके लिए लाई हूँ, वही इसमें डिटेल वीडियो है, क्वेश्चन आंसर हैं, टिपिकल वर्ड हैं और वर्ड मीनिंग है, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, आप लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कभी नेट इश्यू नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी क्लास नहीं ले पाते आप, इसलिए आपको ये वीडियो दी जाती हैं जिससे आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें। और एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद आपको उसके क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर में क्या है वो समझ में आ जाता है। और जो बच्चे नहीं देखते हैं पूरी वीडियो, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, और जो वीडियो नहीं देख रहे, हवा में क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे। ये आप सब जानते हैं, पर आपको वही है, जब तक कि आपको प्रेशराइज नहीं किया जाए, प्रेशर नहीं दिया जाए, तब तक आप देखेंगे नहीं। चलिए लेट्स बिगिन। कोई नहीं, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उनको क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। सबसे पहले ये जो चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, यानी प्यार का एक संबंध। और ये संबंध ज़्यादातर हम लोग मानते हैं या तो गर्ल्स बॉयज़ में होता है, मैन वीमेन में होता है, या फिर माँ और बच्चे के बीच में होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये जो बॉन्ड है लव का, ये एक भालू के प्रति है। किस तरह से है, आइए हम देखते हैं। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या मनुष्यों और जंगली जानवरों में प्यार और मित्रता हो सकती है? लेट्स रीड अ फैंटास्टिक अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड स्लॉथ बियर दैट वाज रेस्क्यू बाय द ऑथर। आओ हम एक आलसी भालू के विषय में एक आश्चर्यजनक तथ्य पढ़ें जिसे लेखक ने बचा लिया था। रेस्क्यूड मतलब बचा लिया था, ऑर्फेंड मीन्स अनाथ, फैंटास्टिक आश्चर्यजनक। स्लॉथ बियर inhabit forested areas including the tropical rain forests of India and grasslands at tower elevation। आलसी भालू, स्लॉथ मतलब आलसी, आलसी भालू जंगली इलाकों में रहते हैं, जिससे मुख्य रूप से भारतीय वनों की वर्षा वाले प्रदेश और निम्न ऊंचाई वाले चारागाह शामिल हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो आलसी भालू हैं, इनहेबिटेड मतलब उनका रहने का स्थान, फॉरेस्टेड एरिया जंगली इलाके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भारतीय वनों के वर्षा वाले प्रदेश में रहते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? ऊंचाई पर होते हैं, लोअर इलेवेशन, चारागाह। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी स्नैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स। आलसी भालुओं के बहुत उलझे हुए और लंबे लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग मसल्स, और एक लंबी नाक होती है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब विच कैन गो डीप into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food। It means वे अपने पंजों का प्रयोग खोदने के लिए करते हैं, वे अपने होठों को एक ट्यूब बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वो ग्राउंड में करते हैं। क्लॉज टू डिग मतलब खोदने के लिए, देयर लिप फॉर्म में ट्यूब बनाने के लिए, जो कि ग्राउंड में करते हैं, और जो ज़मीन में गहराई तक जा सकती है, यानी जो इनकी ये नोज़ है, ये इससे गड्ढा खोदते हैं और जो कि गहराई तक चली जाती है। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और एक ऐसी क्षेत्रों में जहाँ जो मरे हुए वृक्ष हैं, अपना भोजन करने के लिए ये चले जाते हैं। देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स, जो उनका मुख्य भोजन है वे टर्माइट्स हैं। टर्माइट का मतलब होता है दीमक, ठीक है, टर्माइट का मतलब है दीमक। यू कैन हियर देम शक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, आप उन्हें अपना भोजन चूसते हुए कई फीट की दूरी से सुन सकते हैं।
हियर मतलब सुनना, सकअप मतलब चूसते हुए, फूड अपना खाना, सेवरल फीट यानी बहुत दूरी से। स्टार्ट योर चैप्टर, ये ग्लॉसरी है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। बाकी डिफिकल्ट वर्ड मैं बताती चलूँगी, वो भी कर लीजिएगा। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। मैं अपनी पत्नी के पालतू आलसी भालू से शुरुआत करूँगा। बिगिन मीन्स शुरुआत करूँगा। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एन एक्सीडेंट, मैं उस भालू से संयोग से मिला। 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर। 2 साल पूर्व हम मैसूर के निकट गन्ने के खेतों में से गुजर रहे थे। पासिंग थ्रू मतलब गुजरना। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। कुछ लोग अपने खेतों में से जंगली सूअरों को उन पर गोलियां चलाकर खेतों से बाहर निकाल रहे थे। Some were shot and some were escaped। कुछ मारे गए और कुछ बच निकले। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। हम सब ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, तब अचानक एक काला आलसी भालू तेज धूप में हांफता हुआ बाहर आया। पेंटिंग मतलब हांफता हुआ। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot। मैं अकारण से किसी जंगली भालू को गोली नहीं मारूंगा, परंतु उस बेचारे जानवर का दुर्भाग्य था कि मेरा एक साथी इस विषय में वैसा अनुभव नहीं करता था जैसा उसने तत्काल उस जगह पर गोली मारकर की। वॉन्टली मतलब अकारण, ठीक है ना, बिना किसी कारण के। और अनफॉर्चुनेटली में दुर्भाग्य। प्रॉम्प्टली मतलब शीघ्रता से। ऑन द स्पॉट मीन्स उसी क्षण, उसने उसी क्षण गोली मारी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that black fur on his back moved and left the prostrate body। जिस समय हम गिरे हुए जानवर को देख रहे थे, हम यह देख के परेशान हो गए कि उसकी पीठ के ऊपर एक काला फर हिला तथा मुंह के बल उसने नीचे शरीर को छोड़ दिया। Then we saw it was a, फिर हमने देखा bear baby that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her। फिर हमने देखा कि यह तो एक छोटा सा एक शिशु रीछ था जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था। जब अचानक से गोली चली तो उसको मार दिया गया। The little creature can round its prostrate parents making a pitiful noise। वह छोटा सा निरीह प्राणी मुंह के बल पड़ी अपनी माँ के चारों तरफ दयनीय शोर करता हुआ भाग रहा था। प्रोस्ट्रेट मतलब जमीन पर नीचे गिरा हुआ, उसकी माँ गिरी हुई थी ना। पिटीफुल नॉइज मतलब बहुत दयनीय आवाज। आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट आ कैप्चर। मैं इसे काबू करने का प्रयास करते हुए इसकी ओर भागा। प्रयास मीन्स अटेम्प्ट और कैप्चर मतलब काबू करना या पकड़ना। इट स्कोटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। यह शीघ्रता से गन्ने के खेत में घुस गया। स्कोटेड मतलब भाग जाना, रन करना। अरे आप किसी को पकड़ोगे तो क्या होगा, वो आपकी पहुंच से दूर जाने की कोशिश करेगा। Following it with my companion, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। मैं अपने साथियों के साथ पीछा करते हुए आखिरकार इसकी गर्दन के पीछे के हिस्से पर हाथ डालकर पकड़ने का मैंने इसे प्रयास किया और जब यह अस्कमातम झपटा तथा अपने लंबे मुड़े हुए पंजे के साथ झपट्टा मारने का प्रयास किया। देख लीजिए, आई वॉज एट लास्ट, लास्ट में मैं योग्य हो गया। ग्रैब मतलब पकड़ने के लिए। बाय द स्कर्फ, स्कर्फ क्या था, पीछे का हिस्सा। स्कर्फ मीन्स पीछे का हिस्सा गर्दन का। और मैंने इसे पकड़ा। ट्राई टू स्क्रैच मी, इसने मेरे ऊपर खरोंचा मारा, इसे मुझे खुरचा और इसकी लॉन्ग हुक्ड क्लॉ से, अपने मुड़े हुए पंजे से। नाउ पैराग्राफ 5। वी पुट इट इन वन ऑफ माई गनी बैग वी हैड ब्रॉट
and when I got back to Bangalore, I idly presented it to my wife. मैंने इसे टाट के बोरे में डाला. गनी बैग मीन्स टाट का बोरा जो हम अपने साथ खरीद कर लाए थे. और जब मैं वापस बेंगलोर की ओर आया तो मैंने इसे डली डली मतलब विधिवत रूप से अपनी वाइफ को भेंट करा, अपनी पत्नी को भेंट किया. शी वॉज डिलाइटेड. वह बहुत खुश हो गई. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक. उसने तुरंत ही उसकी गर्दन पर एक कलर्ड रिबन यानी फीता बांधा. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज अ बॉय शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो. और यह पता लगाने के बाद कि वह एक लड़का है तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया. क्रिस्टन्स मतलब नाम रखना. ये क्रिश्चियंस में इसी तरह से नाम रखा जाता है. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो ने बहुत जल्दी ही बोतल से दूध पीना सीख लिया. It was but a step further and within a very few days he started eating and drinking everything else. उसके उपरांत तो केवल एक कदम आगे बढ़ने वाली जितनी बात थी तथा कुछ ही दिनों के अंदर उसने खाना पीना भी आरंभ कर दिया. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc. 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 इसका क्या मीन्स है? तथा सब कुछ कहना आसान है क्योंकि वह किसी भी सामग्रियों से बना हुआ दलिया. पोरिज मीन्स दलिया. इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, सब्जियां, फल, मेवे, कड़ी, मीट और राइस चावल और सोचो जिसमें कितना मसाला और मिर्च होती हैं. रोटी, अंडे, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, हलवा, आइसक्रीम और सब कुछ. वास्तव में जो भी था वो सब कुछ खा लेता था. और एज फॉर ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड. और वास्तव में जहाँ तक पेय पदार्थों का सवाल है, दूध, चाय, कॉफी, नींबू पानी, छाछ, बियर, मदिरा और वास्तव में कोई भी तरल पदार्थ, इट ऑल वेंट डाउन विद रिलीज. वह सब कुछ स्वाद के साथ अंदर खा लेता था. रिलीज मीन्स स्वाद के साथ. नाउ पैराग्राफ नंबर 7. द बियर बिकेम very attached to our 2 Ashilian dog and to all the children of the tenants living in our bungalow. रीच को हमारे दो एशलियंस डॉग और किराएदार के बच्चों के साथ उसे विशेष लगाव हो गया था. वेरी अटैच. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डे एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग. अपने बचपन के दिनों में उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता था और वह आराम से अपना दिन खेलने में व्यतीत करता था. रनिंग इन टू द किचन में जाने में, भागने में. एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स और हमारे बिस्तरों में घुसने में, सोने में बिताता था. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. एक दिन उसके साथ एक घटना घटी. एक्सीडेंट में घटना, बिफेल मतलब घटी. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. मैंने चूहे चूहियों को जो मेरे पुस्तकालय में घुस आए थे मारने के लिए जहर वोरियम कार्बोनेट रख दिया था. कहाँ? अपनी लाइब्रेरी में. ब्रूनो entered the library as he often did and he ate some of the poison. ब्रूनो जैसे वह प्राय किया करता था पुस्तकालय में घुस गया तथा उसने कुछ जहर खा लिया. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. इससे उसे काफी हद तक पक्षाघात हो गया था. पैरालाइज मतलब पक्षाघात. और वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था. But he dragged himself on his steps to my wife who called me. परंतु वह अपनी टांगों को अपने आप को खींचता हुआ मेरी पत्नी के पास पहुंचा और जिसने मुझे बुला लिया. Off I rushed in the car to the Bates residence.
विष लेने का मामला था और मैं उसी वक्त कार में बैठकर पशु चिकित्सक के घर जा पहुंचा। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, विष लेने का मामला था। टैम बियर वेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। पालतू रीछ ने वेरियम कार्बोनेट खा लिया था, क्या किया जाए। Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say? Sir, barium carbonate. उसने तुरंत अपनी डॉक्टरी की पुस्तकें बाहर निकाली और परेशानी के संदर्भ से देखना शुरू कर दिया। मेडिकल बुक्स मतलब डॉक्टरी की किताबें। फेवरेट रेफरेंस मतलब उसका संदर्भ देखना शुरू कर दिया। श्रीमान, आपने कौन सा जहर कहा था? वेरियम कार्बोनेट। मैंने कहा बेरियम कार्बोनेट। यस, विवा वेरियम साल्ट। आहा, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालाइज, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन। ओह, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। ओह हाँ बाबा, बेरियम लवण, बेरियम कार्बोनेट, रोग के लक्षण, पक्षाघात, इलाज, इंजेक्शन। एक मिनट ठहरिए, मैं अपनी सुई तथा दवा लेके आता हूँ। ये सारी बातें किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। अ डैश बैक टू द कार, वे दौड़कर वापस कार की ओर आते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प बट क्लियरली वीकेंड रैपिडली, सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विथ हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। ब्रूनो अभी इधर उधर अपनी टांगों पर लड़खड़ा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से वह बहुत तीव्रता से कमजोर पड़ता जा रहा था। कुछ उल्टी कर रहा था, कुछ भारी सांसें ले रहा था और कुछ शरीर में बगल का जो भाग था उसे ऊपर नीचे कर रहा था और उसके मुंह में कुछ गैप आ गया था। नाउ पैराग्राफ 10. Hold him everybody. In goes to hypodermic. Bruno squill 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. उसे पकड़िए सभी लोग, डॉक्टर चिल्लाता है कि सभी लोग उसे पकड़ो। सुई अंदर घुस जाती है और ब्रूनो गुर्राता है। स्क्विल्स मतलब गुर्राना, आवाज करता है। 10 सीसी प्रतिरोधक दवा बिना एक बूंद भी व्यर्थ किए उसके शरीर में चली जाती है। एंटीडोट मतलब जो असर करती है जहर के प्रति, वो। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, 10 मिनट तक स्थिति नहीं बदलती। अनदर 10 सीसी इंजेक्शन, 10 minutes later, breathing less, steroids. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand up. दोबारा 10 सीसी दवा इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। इसके 10 मिनट बाद सांस लेने की जो उसकी आवाज़ है थोड़ी कम होती है। ब्रूनो अपनी भुजाएं तथा टांगे कुछ हिला सकता है। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीट। 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है और खूब खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिस्डेंटफुली एज मच एज टू से, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। वह हमारी ओर घृणापूर्वक देखता है और जैसे कहना चाह रहा हो कि मेरी तरह एक बड़े काले रीछ के लिए ये बेरियम कार्बोनेट क्या चीज है। ब्रूनो अभी भी खा रहा है। नाउ पैराग्राफ 11. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sumps of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroad of termites. दूसरी बार उसे पुरानी इंजन के तेल के लगभग 1 गैलन उसने जो मैंने स्टूडवेकर कार की टंकी से निकाला था तथा दीमकों के हमलों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में बचाकर रखा था। यानी उसने 1 गैलन जो ओल्ड इंजन था, पुराना इंजन था, कार से राइटर ने निकाला था और दीमकों के लिए, टर्माइट मतलब दीमकों के हमले के लिए रूप में बचा के रखा था। ही प्रॉम्प्टली ड्रंक द लॉट, उसने शीघ्रता पूर्वक सारा पी लिया। प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्रता पूर्वक। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, परंतु इसका इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। The month rolled and Bruno had grown many times the size he was when he came. महीनों बीतते गए तथा ब्रूनो उस आकार में कई गुना ज़्यादा बढ़ गया जो आकार उसके आने के समय था। He had equaled the Assyrians in heights and had even outgrown them. उसने
अस्लेशियंस जो कुत्ते थे उनकी बराबरी कर ली थी और यहाँ तक कि उनसे लंबा भी हो गया था। आउटग्रेन देम मतलब उनसे भी लंबा हो गया था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, परंतु उतना ही प्यारा, उतना ही नटखट और उतना ही खेलने वाला था, उतना ही शरारती था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबको बहुत चाहता था। एबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, इस सबसे हटकर वह मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, उसने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा रख दिया था, जिसका एक हिंदुस्तानी शब्द में अर्थ होता है छोटा बालक। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू एट द कमांड बाबा रेल्स और बाबा बॉक्स ही vigorously tracked anyone who came forward for a rough and tumble, और उसे कुछ करतब भी करने उसने सिखा दिए थे आदेश पर। बाबा कुश्ती लड़ो, बाबा मुक्केबाजी करो, और किसी भी व्यक्ति के साथ वह अंधाधुंध भिड़ जाता था। टम्बल और रफ मतलब अंधाधुंध जब आता था। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा, उसे एक छड़ी दे दी जाती थी और उसकी तरफ तान दी जाती थी। बाबा होल्ड गन, बाबा इसे पकड़ो, बंदूक को पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वह इस छड़ी को आपकी तरफ थाम देता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, उससे पूछो बाबा बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल, और वह तुरंत लकड़ी के टुकड़े को जिससे उसने ध्यानपूर्वक घास फूस के बिस्तर में छिपाया होता था निकाल लाता था तथा प्यार से पालना झुलाने लगता था। इसकी हिंदी आगे वाले पेज पर है, मैं यहाँ पहले बता दे रही हूँ। Affectionately stumps of wood which he had carefully concealed in his straw bed, यानी वह उसे प्यार से निकाल लाता था जो उसने अपने बिस्तर में छिपाया होता था और उसे झुलाने लगता था। But because of tenant children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time, परंतु किराएदार के बच्चों के कारण बेचारे ब्रूनो अथवा बाबा को अधिकांश समय बांध कर रखा जाता था। केप्ट चेन मतलब चैन से बांध कर रखा जाता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to Jew at Mysore. तब मेरे लड़के और मैंने अपनी पत्नी को समझाया तथा मेरे मित्रों ने भी सलाह दी कि बाबा को चिड़ियाघर में सौंप दिया जाए, मैसूर के चिड़ियाघर में सौंप दिया जाए। He was getting too big to keep at home, वह इतना बड़ा हो रहा है कि उसे घर में नहीं रखा जा सकता। After some weeks of such advice, she at last consent, इस प्रकार के परामर्श के कुछ हफ्तों बाद उसने अंत में स्वीकृति दे दी। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. इससे पहले कि वह अपना विचार बदल ले, मैंने सीखता पूर्वक चिड़ियाघर के प्रबंधक को पत्र लिख दिया। क्यूरेटर मतलब चिड़ियाघर का प्रबंधक। Did he want to tame bear for his collection? क्या वह अपने संग्रहालय में एक पालतू रीछ रखना चाहता है? Yes, the Jew sent a case for Mysore in lorry, a distance of 87 miles, and Wawa was packed off. उसने जवाब दिया हाँ, चिड़ियाघर के प्रबंधक को पत्र लिखा गया था। क्या वह अपने संग्रहालय में एक पालतू रीछ रखना चाहता है? उसने जवाब दिया हाँ। चिड़ियाघर वालों ने 87 मील दूर लॉरी यानी गाड़ी में एक पिंजरा भेज दिया और उसमें बाबा को भेज दिया गया। यानी यहाँ पे जो रीछ था वो राइटर की पत्नी से राइटर से दूर हो गया और एक मैसूर के संग्रहालय में चला गया। अभी पिक्चर बची है भाई, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और आपको बहुत मन लगा के पढ़ना ही पड़ेगा। बोर हो जाती है मुझे पता है बेटा, पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाती हूँ, पर फिर मैं एक बार सोचती हूँ अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी तो ऑनलाइन में तो उनको वैसे भी नहीं समझ में आता। आधे बच्चे क्लास लेते आधे नहीं लेते, कैसे चैप्टर रीड करेंगे। तो आप प्लीज़ बोर ना हो और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो देखें। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, हम सभी उसको बहुत याद करते थे परंतु एक तरह से हमें राहत भी मिली थी। माई वाइफ इज अनकॉन्सेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, मेरी पत्नी को सांत्वना नहीं मिल रही थी तथा चिड़चिड़ी हो गई। इनको
वेप्ट मतलब रोना, फ्रेटेड मतलब चिड़चिड़ा होना। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी कुड नॉट ईट अ थिंग्स, पहले कुछ दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया। देन ही रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उसने चिड़ियाघर के प्रबंधक को अनेक पत्र लिखे। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम टू द रिप्लाईज, रिप्लाई आते रहे, जवाब आते रहे। वेल अच्छा, बट फ्रेटिंग हिज रिफ्यूज फूड टू, लेकिन चिड़चिड़ा हो गया है, वह खाने से इनकार कर रहा है। देखा आपने, यहाँ उसकी पत्नी की हालत खराब थी और वहाँ बाबा की। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग। इसके उपरांत मैसूर जाते हुए मित्रों से मैंने अनुरोध किया जाता था कि वे चिड़ियाघर अवश्य जाएं और देखें कि बाबा का हाल कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, वह सूचना देते थे कि वह ठीक था परंतु पतला व उदास दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटेटिंग, और चिड़ियाघर के सभी रखवालों ने कहा वह चिड़चिड़िया हो गया था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने तक मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोक रखने में सफल रहा। देन शी सेड वन डे, परंतु एक दिन वह मुझसे बोली, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को अवश्य देखना है। आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या तो आप मुझे कार में ले जाइए या मैं स्वयं बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे कार में ले गया। फ्रेंड्स हैज कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मित्रों का अंदाजा था कि रीछ उसको पहचानेगा नहीं। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानेगा नहीं। आई हैड थॉट सो टू, और मैं भी यही सोच रहा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केस बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर, लेकिन अभी जबकि वह पिंजरे से कुछ दूर ही थी, बाबा ने उसे देखा और पहचान गया। ही हाउल्ड हिज हैप्पीनेस, वह खुशी के मारे चिल्लाया। हाउल्ड मतलब चिल्लाया। शी रैन अप टू हिम, वह उसकी तरफ भागी। पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वह उसके पास दौड़कर आई, उसने पिंजरों के मध्य से पुचकारा और वह खुशी के मारे सिर के बल खड़ा हो गया। कैसी लग रही है स्टोरी, बताते जाओ भाई, कमेंट में लिखते जाओ। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केस, और अगले 3 घंटे तक वह पिंजरे से नहीं हटी। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, उसने उसे चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम दी और न जाने क्या क्या दिया जो उसके लिए मैं लेके आई थी। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड ही हैड टू लीव, इसके बाद चिड़ियाघर बंद होने का टाइम हो गया था और हमें आना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी जोर जोर से रोया। इवन द हार्डेड क्यूरेटर एंड द क्रीपर्स, यहाँ तक कि कठोर प्रबंधक व चौकीदार भी दुखी हो गए। देखा कितना प्यार है, बॉन्ड ऑफ लव, इसे कहते हैं बॉन्ड ऑफ लव। आजकल के लव को नहीं कहते कि आज तू नहीं तू सही, तू नहीं तू सही, भैया ऐसा प्यार नहीं होता। प्यार ये है, देखिए फेल डिप्रेस्ड, वो भी दुखी हो गए थे। एज फॉर मी, और मैं भी दुखी हो गया था। आई हैड रिकंसिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई नो वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैंने स्वयं से समझौता कर लिया था क्योंकि मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। ओ प्लीज सर, ओ कृपया श्रीमान, ही आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने प्रबंधक से कहा। मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, उसने संशय से कहा कि मैम यह चिड़ियाघर कहाँ है, अब यह सरकारी संपत्ति है, मैं सरकारी संपत्ति को नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन मैं सरकारी संपत्ति को नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, लेकिन यदि मेरे बेंगलोर के मेरे अधिकारी अधीक्षक सहमत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे वापस
ले जा सकती हैं। देखा कितना प्यार था भाई, सब लोग राजी हो गए थे। अभी देखो आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आपको दिखाई देगा। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. इसके बाद वापस बंगलौर की यात्रा तथा अधीक्षक के बंगले पर मुलाकात हुई। A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. एक अश्रुपूर्ण दलील दी गई, मैं और बाबा एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। फ्रीटिंग मतलब तड़पना, टीयरफुल प्लीडिंग मतलब अश्रुपूर्ण दलील। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या कृपया करके आप उसे मुझे वापस देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसंटेड, वह एक दयालु हृदय का व्यक्ति था और उसने स्वीकृति दे दी। कंसंटेंट मतलब स्वीकृति दे दी। न ही केवल उसने प्रबंधक को यह कहते हुए पत्र लिखा कि वीरेश को जाने दे, बल्कि हमें एक पिंजरा भी उधार दे दे। ये देखिए जिस पिक्चर की मैं बात कर रही थी वो ये पिक्चर है। ये राइटर की पत्नी है, ये ब्रूनो है। ये 3 घंटे तक उसे कैसे खाना खिला रही है और ब्रूनो बहुत प्यार से खाना खा रहा है और राइटर की पत्नी उसको खाना खिला रही है और वो दोनों आपस में बहुत प्यार से बैठे हैं। बिल्कुल एक माँ और बच्चे जैसा रिश्ता है। आप देखिए कितना प्यार से वो चाहते हैं। अभी देखिए स्टोरी में क्या है। हिम टू लैंड अस अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बंगलौर। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक पिंजरा ले जाएं जिससे वह बंगलौर जा सके। नाउ पैराग्राफ 20। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर। अधीक्षक के पत्र के साथ हम मैसूर वापस आ गए। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केस एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। The case was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया तथा उसे कार की छत पर रख दिया गया। पिंजरे को सुरक्षित ढंग से बांध दिया गया और धीरे धीरे सतर्कता के साथ बेंगलोर की यात्रा पूरी हो गई। एक्कम्प्लिश मतलब पूर्ण होना। कहाँ की? बेंगलोर की। Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. एक बार घर पहुंचने पर एक कुलियों के दल को, कुली जो होते हैं ना जो सामान ढोते हैं, उनको हमारे घर में बुलाया गया और एक विशेष कार्य के लिए उन्हें कंपाउंड में लगा दिया गया। एंड आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक टापू बनाया गया। It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. यह 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा था और जो 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी एक सूखी खाई या गड्ढे से घिरा हुआ था। A wooden box that once housed Paul was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. जिसमें एक लकड़ी का बक्सा जिसमें कभी पक्षियों को रखा जाता था लाया गया और टापू पर रात में बाबा को उसके अंदर सोने के लिए रख दिया गया। देखा बाबा की कितनी खातिरदारी हो रही है। Straw was placed inside to keep him warm and his baby the grand stump along with his gun to the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo but put back for him to the play with. खरफूस रख दिया गया ताकि वह स्वयं को गर्म रख सके। मतलब जो उसका पिंजरा था उसके अंदर घास फूस भी रख दी गई और जो उसका शिशु था वह टेढ़ा मेढ़ा डंठल का जो बांस था, गन थी उसकी बंदूक थी, दोनों को भावनात्मक रूप से तवी से संरक्षित करके रख दिया गया था। मतलब उसको उसकी पत्नी ने सेंटिमेंटल होकर भावनात्मक रूप से उसको रख दिया था, उससे बहुत लगाव था, इसलिए जब उसे चिड़ियाघर भेज दिया गया था उन दोनों को खेलने के लिए उसे वापस वहीं पर रख दिया गया। जो उसकी चीजें थी ना ब्रूनो की, वही। In a few days the coolies hoisted the case on the island and Baba was released. कुछ दिनों में कुलियों ने पिंजरे को उठाकर टापू पर रख दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया। रिलीज मतलब मुक्त करना, छोड़ देना। He was delighted, वह बहुत खुश था। Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby
वह अपने पिछले पैरों के बल खड़ा होकर अपनी बंदूक तानता तथा अपने बच्चे को झुलाता। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। मेरी पत्नी कुर्सी पर बैठकर घंटों वहां बिताती थी जबकि वह उसकी गोद में बैठा रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। मैं 15 महीने का था तथा सुंदर और बहुत ज्यादा वजनी था, यानी भारी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग। जिस प्रकार से मेरी पत्नी टापू पर पहुंचती थी और वहां से आती थी वह काफी मनोरंजक था। इंटरेस्टिंग मतलब मनोरंजक। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद ए लूप एंड इट्स एंड। मैंने एक रस्सी को जिसके सिरे पर एक छिल्ला था उसे एक आम की लटकती हुई टहनी से बांध रखा था। Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitute the width of surrounding pit. एक पैर छल्ले में रखते हुए मैं दूसरे पैर से स्वयं को धक्का देती थी जिससे 6 फुट की खाई को लांघा जाता था जो कि चारों ओर बनी खाई की चौड़ाई है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम। और जो लौटने वाली जर्नी थी वो भी यात्रा थी वो भी इसी प्रकार रह सकती थी। बट हु कैन से नाउ डेट ए स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन। परंतु अब कौन कह सकता है कि काले रीछ में स्नेह की भावना नहीं है। नो मेमोरी, नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक। ना याददाश्त होती है ना ही व्यक्तिगत विशेषताएं। ये जो चैप्टर है वो कीनिथ एंडरसन ने लिखा है जिसमें एक लेडी और उसके पालतू रीछ के बारे में अपना प्यार बताया है। बच्चों, इसी के साथ साथ मेरे चैनल पर सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। जो लास्ट चैप्टर है इफ़ आई वर यू, यह एक प्ले की तरह है और आपको ये पढ़ना अच्छा लगेगा, जिसमें एक नाटक है उसे हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ चैनल पर सारा वर्क कंप्लीट 9th क्लास का, चाहे मूवमेंट हो चाहे लिटरेचर, बस ग्रामर है। अब धीरे धीरे मैं ग्रामर भी कराऊंगी और इसके बाद आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो में दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और सारे बच्चों को ये शेयर करें, क्योंकि सारे बच्चों के पास वर्क नहीं सेंड होता है। वे रोज़ मुझसे PDF ही मांगते रहते हैं। ये जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये उनका काम है कि वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं आई वर यू के साथ।